दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र अनुराग। और अगर मेरी एनर्जी आपको बहुत लो लग रही होगी, वो लगनी भी चाहिए, क्योंकि आज मेरा डे 6 है ऑफ वाटर ओनली फास्ट। कोई खाना नहीं खाया पिछले 6 दिनों से, और ये 9 दिन का मेरा प्लान है, तो इसके लिए प्लीज़ एक्सक्यूज मी विद दैट पार्ट। तो आज का जो हमारा वीडियो है, दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक एक नई टाइप की चीज़ है जो हम करने वाले हैं। इसमें क्या है कि मैं अपनी प्रैक्टिस में एक चीज़ मानता हूँ कि फूड इज़ द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मेडिसिन, लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे खाने में है क्या क्या। तो आज हम क्या करेंगे, देयर इज अमेजिंग शेफ, उनका चैनल है शेफ अशोक के नाम से, और उनकी एक रेसिपी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर इन केस यू डोंट फॉलो शेफ अशोक, आप जरूर फॉलो कीजिए उनको, क्योंकि बहुत सिंपल रेसिपीज होती हैं, बहुत कमाल की होती है। तो एक रेसिपी को हम देखेंगे कि क्या कैसे कैसे बनती है, क्योंकि कोई शेफ लोग हैं वो अच्छे से बनाते हैं रेसिपी कैसी। और मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि अगर हम खाने को नहीं जानेंगे तो देन वी डोंट नो कि हम किसी कोई भी बीमारी है, कोई भी फिजिक गोल है, उसको हम खाने के साथ इफेक्टिवली कैसा पूरा कर ले। क्योंकि सप्लीमेंट्स अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन जो होल फूड्स होते हैं उनकी अपनी ही बात हो, ठीक है। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को भी पेट का इशू हो, तो जैसे इस टाइप की जो रिचुअल्स मेरे होते हैं लंबे लंबे फास्ट करने के, ये मैं काफी यूज करता हूँ। जैसे IBS हो, IBD हो, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, और फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज द नंबर टू कॉन्टैक्ट, व्हाट्सएप ओनली। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको प्रोटीन और फाइबर से भरपूर वेज सैलेड बनाने की रेसिपी बताऊंगा। इस तरीके से आप ये सैलेड बनाएंगे, खाने में टेस्टी तो बनेगा, आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी देगा। कितना कमाल लग और रहा है। इस सैलेड को हम बहुत ही कम मसालों के साथ बना के तैयार करेंगे। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें खीरा चाहिए होगा, तो खीरे को आपने अच्छी तरह से धो लेना है और छिलकों के साथ ही यूज़ करना है सैलेड में। और ये देखिए, इस तरह से इसमें कट लगा दीजिए। कट लगा के आपने इसको इस तरह से काट लेना है। खीरे के छिलके के अंदर काफ़ी सारा फाइबर होता है जिसको हम वेस्ट कर देते हैं छील के। तो ये देखिए, खीरे को आपने इस तरह से पहले कटिंग कर लेना है। इसके साथ में हमें मूली चाहिए होगी। मूली को मैंने छील लिया है, छील के इसको भी इसी तरह से कट लगाएंगे। मूली हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। अगर आप मूली का यूज़ नहीं करना चाहते हैं सैलेड में, इसको स्किप कर सकते हैं। मार्केट में शलगम भी मिल जाते हैं, शलगम का यूज़ कर सकते हैं साथ में। एक चीज़, जैसे सैलड है, मतलब मेरे ख्याल से हम सबको सैलड खाना चाहिए जिनको पचता है। बड़े सारे लोगों को पेट का इशू होता है, सैलड नहीं पचता, तो आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करना पड़ता है उनकी डाइट्स में। तो इसलिए सैलड जब भी आप लेते हो, एक सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। सैलड या वेजीज कोई भी चीज़ लेके आते हो, आप क्या कीजिए, एक बड़े से टब में पानी, उसमें थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। लेट योर वेजिटेबल्स एंड सैलड सेट इट फॉर 30 मिनट्स, और फिर आप उसको धो लीजिए, तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें निकल जाएंगी। तो रही बात आपके क्यूकम्बर की, जो खीरा, कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, जब हम सैलड की बात करते हैं ना, कभी कैलोरीज की बात मत करना। खूब सब्जियां खाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनमें से ऑलमोस्ट नेट कैलोरीज बहुत ऑलमोस्ट 0 के बराबर होती हैं, क्योंकि मैक्सिमम फाइबर होता है जितने कार्ब्स होते हैं। तो यू शुड बी वरिंग अबाउट दैट पार्ट। लेकिन अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ, तो अगर मैं 200-300 ग्राम ककड़ी की बात करूँ, खीरे की बात करूँ, तो उसमें विटामिन C अच्छा होता है, लाइक आई वुड से 14% जितनी आपको हर रोज चाहिए होता है। विटामिन K अच्छा होता है। विटामिन K तो 62% के आसपास जितना आपको रोज चाहिए। 10% के आसपास मैग्नीशियम हो गया, 13% के आसपास पोटेशियम हो गया, और 12% के आसपास मैंगनीज हो गया। और ये सारी की सारी चीज़ें हमारे जो बायोकेमिकल रिएक्शंस, जिनका पूरा इकट्ठा जोड़ हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उनके चलाने के लिए बड़ी अच्छी होती है। मैं रेकमेंड करूंगा मूली भी सैलड में ज़रूर रखिए अपना। अगर थोड़ा आप इसे इसको विनेगर में से निकालते हैं, तो जो उसके बाद बदबू आती है थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन मूली आपके लिवर के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। रेगुलर मूली खाइए और योर लिवर शुड बी फाइन। साथ में टमाटर का यूज़ करेंगे। तो जब भी आप टमाटर खाएं ना सैलेड में, सीड नहीं खाने इसके, जो इसके बीज होते हैं ना, उससे स्टोन प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए, इस टमाटर को इस तरह से आपने ना सीडलेस कर लेना है। इसके बाद आपने टमाटर को भी क्यूब्स में काट लेना है। टमाटर में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे वेट कम करने के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। देखिए, टमाटर भी काट लिए हैं। साथ में प्याज चाहिए होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आधा ही प्याज लिया है। प्याज में काफ़ी सारी कैलोरीज होती है। तो ये देखिए, प्याज को भी इस तरह से कट कर लीजिए क्यूब्स में। और साथ में यहाँ पे मैंने लेटस लीफ लिया है, सैलेड पत्ता। इसको आपने अच्छी तरह से अच्छा, पहले हम प्याज और टमाटर की बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे इजीली अवेलेबल है हमारी कंट्री में। एक बड़ा कॉमन नोशन है कि जो टमाटर खा के आपको किडनी स्टोन हो जाते हैं, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि टमाटर में ऑक्सलेट्स होते हैं, लेकिन ऑक्सलेट्स बहुत ज़्यादा नहीं होता है। किसी को किडनी का इशू है तब तो डेफिनेटली आप टमाटर के जो बीज हैं वो मत लीजिए। लेकिन मोस्टली अगर कोई इशू नहीं है ऐसा, और आपका ऑक्सलेट कॉन्टेंट पूरे दिन का बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इट शुड बी फाइन। लेकिन अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ टमाटर की, तो टमाटर एक कमाल की चीज़ है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ना, जिनके लिए
सब्जियां खाई जाती हैं। एक पहला लाइकोफिन, जैसे जो लाल कलर टोमेटो को देता है उसको लाइकोफिन बोला जाता है, और वो एक कमाल का एंटीऑक्सीडेंट है और उसके बहुत सारी हेल्थ प्रॉपर्टीज है। तो उसके बाद बीटा कैरोटीन होता है, तो बीटा कैरोटीन वो होता है थोड़ा येलोविश जो पार्ट होता है टोमेटो का, वो बीटा कैरोटीन होता है। तो जो बीटा कैरोटीन होता है वो हमारी बॉडी में विटामिन ए बॉडी कन्वर्ट करती है बीटा कैरोटीन को, तो आपकी आइज के लिए बड़ा अच्छा होता है। फिर इसमें आई गेस क्लोरोजेनिक एसिड भी होता है। क्लोरोजेनिक एसिड जो होता है दैट्स लाइक वेरी गुड फॉर योर ब्लड प्रेशर थिंग। तो ये छोटा सा टमाटर इतना सस्ता लेकिन इतनी सारी बेनिफिशियल चीजें। और अगली चीज शेफ अशोक क्या ऐड कर रहे हैं वो है प्याज। अब जो प्याज है, अब क्या प्याज है, बड़े लोग समझते हैं कि प्याज में बहुत सारी कैलोरीज होती हैं, तो ये खास कैलोरीज नहीं होती और प्याज को ओवर ईट करना भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन प्याज में बहुत सारी एंटी कैंसर, ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसके लिए प्याज जो है ये एक बढ़िया चीज़ है ऐड करने की। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो देखते हैं क्या ऐड कर रहे हैं। वो ऐड कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो लेना है और धो के इसको भी काट लेना है। इसमें काफी सारे विटामिन होते हैं, फाइबर होता है, नमी होती है जो हमारी बॉडी में ना पानी की कमी को भी दूर करता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको भी क्यूब्स में कटिंग कर लेना है। तो ये सारी सब्जियां तो होगी, इनमें काफी सारा विटामिन होता है और फाइबर होता है। अभी हमने इसमें प्रोटीन भी ऐड करना है, तो इनको ना एक बाउल। देखिए लेटेस की ना बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑल्दो लेटेस इज़ ग्रेट, इसकी बहुत बढ़िया चीज़ होती है, लेकिन जो ई कॉली एक बैक्टीरिया होता है जिससे लोगों को बहुत दिक्कत होती है पेट में, स्किन के बाहर। जो लेटेस होता है उसमें काफ़ी पाया गया है, कई बार जो ई कॉली ब्रेकआउट्स होते हैं काफ़ी लोगों को हो जाते हैं, वो लेटेस से होते हैं। तो इसके लिए अगर लेटेस ना मिले कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें पालक यूज़ कर सकते हैं, उसमें दुनिया भर के अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। अब आगे चलते हैं और अब कैलोरीज की बात आगे होगी, देखते हैं क्या क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं। बाउल में डाल देते हैं। अब इसके साथ में हम थोड़ी सी वेजिटेबल को और यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने लाल और पीली शिमला मिर्च ली है। ये जो लाल और पीली शिमला मिर्च होती है ना, वेट कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है और आजकल मार्केट में इजीली मिल भी जाती है। ये जो रेड येलो कैप्सिकम होती है ना, ये हमारी कैलोरीज को जल्दी बर्न कर। देखिए ऐसा नहीं होता कि कोई भी एक पर्टिकुलर फूड आइटम आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न करेगा या आपको वेट लॉस करने में हेल्प करेगा। दिस डजंट वर्क दैट वे। अल्टीमेटली आप पूरे दिन क्या खाते हो पे मैटर करता है, लेकिन द टाइप ऑफ फूड आइटम्स यू यूज वो बहुत मैटर करता है। जैसे अगर हम बेल पेपर्स की बात करें, रेड हो गया, येलो हो गया, तो उनकी खास बात क्या रहती है, जैसे एक कंपाउंड होता है उसे बोलते हैं कैपेस्थेन, और ये रेड बेल पेपर्स में ज़्यादा होता है। ये एक बड़ा ही कमाल का एंटीऑक्सीडेंट है और एंटीऑक्सीडेंट जितना हमारी बॉडी हम लेंगे उतनी इन्फ्लेमेशन अगेंस्ट हम काम करेंगे। सेम एक और चीज़ होती है, उसे बोलते हैं वायलोजैंथिन। वायलोजैंथिन जो येलो वालों में ज़्यादा होता है, एक कमाल का एंटीऑक्सीडेंट ये भी होता है। फिर दे समथिंग कॉल्ड ल्यूटिन, आपको दे समथिंग कॉल्ड क्वेरसेटिन और ल्यूटोआइन, आई गेस ये भी इसमें होता है। तो ये सारे के सारे कमाल के एंटीऑक्सीडेंट हमारे बेल पेपर्स में होते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तक जो अशोक जी ने ये पूरा सिस्टम तैयार किया है, बेस तैयार की है सैलड की, वो बहुत ही कमाल की है, बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल है। आगे देखते हैं आगे क्या डालते हैं, क्योंकि अब अभी मैक्रोज की बात नहीं, सिर्फ माइक्रोज की बात कर रहे हैं, आगे मैक्रोज की बात करेंगे। होती है उससे हमारा जो वेट है ना बहुत ही जल्दी कम होता है। और यहाँ पे मैंने ब्रोकली ली है। ब्रोकली में तो काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, साथ में इसमें प्रोटीन भी होता है। और ब्रोकली को भी आपने देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में काट लेना है। अब ब्रोकली को कच्चा तो यूज़ कर नहीं सकते, तो इसको हम स्टीम करेंगे। अच्छा आगे ब्रोकली हुई है, तो ब्रोकली डोंट वरी ब्रदर, प्रोटीन कंटेंट ऑफ ब्रोकली। लेकिन ब्रोकली की जो खास बात है, जिस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, मेरा नाम भूल गया किस फैमिली से, लेकिन एक अच्छी बात क्या है, जो आपकी कैबेज है, गोभी है, वो भी सेम फैमिली की है। तो ब्रोकली गोभी भाई भाई उनके बेनिफिट्स काफ़ी सारे सिमिलर हैं। और बेनिफिट से क्या है, इनमें एक नेचुरल कंपाउंड होता है, बोलते हैं DIM। तो DIM अगर किसी को एक्सेस ईस्ट्रोजन का इशू होता है तो DIM उसको मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। तो ये खास फायदा हमारी। तो आप देखो थोड़ी सी चीज़ें, थोड़े से सब्जियां जो रेगुलरली मिलती हैं, इनमें से कितना सारा फायदा हमारा होता है। करेंगे। एक बर्तन में पानी को बॉईल कर लीजिए, उसमें आपने कोई भी एक छन्नी रखनी है और ब्रोकली और शिमला मिर्च को आपने इस तरह से देखिए स्टीम कर लेना है। बढ़िया तरीका क्या करते हैं ना, ब्रोकली को ना बॉईल कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। तो आप इसको स्टीम करके यूज कीजिए। तो ये देखिए लगभग 3 से 4 मिनट तक मैंने। देखिए बात रही अगर स्टीम करने की या बॉईल करने की, एक बात बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपका फूड प्रोड्यूस है अगर वो साफ़ है, बढ़िया है, बहुत ज़्यादा अगर हीट उस पर जाएगी तो बड़ी सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। तो इसलिए जैसे रॉ जो वेजीज होती हैं, रॉ फ्रूट्स होते हैं, उनका अपना बेनिफिट होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हीट मत लगाइए अपनी वेजीज को। खासकर हम डीप फ्राई करते हैं वेजीज को, तो वेजीज का कुछ नहीं रह जाता पीछे, तो वो आपको ध्यान रखें। लेकिन ये दिस वे ऑफ स्टीमिंग इज़ वेरी गुड। शेफ़ है भाई, उनको पता ही होगा, तभी तो हम सीख रहे हैं इनसे ये सब चीज़ें। ब्रोकली को स्टीम कर लिए और कलर देखिए एकदम ग्रीन कलर है ना, और सॉफ्ट भी हो चुकी है। अब इसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद आपने इस ब्रोकली को और शिमला मिर्च को भी डाल देना यहाँ पे सैलेड के अंदर। कितना सुंदर लग रहा है। इसके बाद हम इसमें हाई प्रोटीन ऐड करेंगे। तो प्रोटीन किस चीज़ में होता है, सबसे पहले हम इसमें बॉयल किए हुए राजमा ऐड करेंगे। तो देखिए थोड़े से मैंने बॉयल किए हुए राजमा डाल दिए।
देखिए, मैं राजमा की बात करूं इसमें तो राजमा या दालें कोई बहुत बड़ा प्रोटीन सोर्स नहीं होते, लेकिन अगेन जो हमारे वेजिटेरियन सोर्सेज है ना, ये मतलब इसमें कार्ब्स काफ़ी होते हैं। तो मोस्टली इन्होंने राजमा जिसमें ऐड किए, मतलब 20 ग्राम के आसपास राजमा ऐड किए, कैलोरीज यहाँ पे आ गई होंगी 20 ग्राम राजमा की। लेकिन राजमा की पता है खास बात क्या है, इसमें कुछ बड़े कमाल के विटामिन और मिनरल्स होते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एक ट्रेस मिनरल होता है जो कि हमारी बॉडी को बड़े कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन उसके यूज बड़े सारे होते हैं, मतलब उसके बिना काम नहीं चलेगा। दैट्स कॉल्ड मोलिब्डेनम, वो इसके अंदर होता है। फिर फोलेट होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, मैंगनीज होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें भर भर के होती हैं। और बाकी जो प्रोटीन कार्ब्स होते हैं वो होते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी सारे इनको जो है बेनिफिट मिलते हैं। तो आगे देखते हैं और क्या ऐड करते हैं। बहुत सारा प्रोटीन होता है इनके अंदर, और इसके साथ में हम पीनट ऐड करेंगे। पीनट में काफ़ी सारा प्रोटीन होता है, तो पीनट को आपने ना ड्राई रोस्ट कर लेना है, भून लेना है पीनट को। फिर आपने उसके छिलके निकाल देने हैं, और छिलके निकाल के आपने सैलेड में डाल देना है। और इसके साथ में यहाँ पे मैंने उबले हुए चने लिए हैं, वाइट चने। वाइट चने के अंदर भी काफ़ी सारा प्रोटीन होता है, तो उबले हुए चने भी आपने इसमें ऐड करने हैं साथ में। फिर हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। पनीर में काफ़ी सारा प्रोटीन। पनीर ऐड करने के पहले इन्होंने 2 चीज़ें ऐड करी इसमें। एक तो आपका पीनट्स हैं जो 30 ग्राम के आसपास ऐड किए हैं, और जो काले चने ऐड किए हैं वो 20 ग्राम के आसपास ऐड किए हैं। मतलब उतने मुझे देखने में लग रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत देख चुका हूँ उन चीज़ों को। अब एक बात का ध्यान रखें, जो पीनट बटर है, डोंट ओवर कंज्यूम पीनट बटर। क्योंकि अब देखो, जैसे शेफ शो के भी बात कर रहे हैं कि इसकी प्रोटीन की सोसाइटी वी आर ऑब्सेस्ड विद प्रोटीन राइट नाउ, लेकिन प्रोटीन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे जो एक काले चने हैं हमारे, इनमें कुछ मतलब पॉसिबली एंटी कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज़ को, ब्लड शुगर रेगुलेट करने की प्रॉपर्टीज़ वो भी बहुत सारी होती हैं। और इनको खाने के बाद ना यू विल फील लगा कुछ खाया है, मतलब अच्छा लगता है खा के। तो मेरे ख्याल से अभी तक जिन्होंने तैयार किया ये बड़ा ही कमाल है, और इसको टेस्ट करना भी बड़ा सही रहेगा। फ्यूचर में हम डेफिनेटली इसको बनाएंगे। अब देखते हैं आगे। इन्होंने पनीर ऐड किया, पनीर उन्होंने 100 ग्राम के आसपास ऐड किया, उसकी कैलोरीज भी यहाँ पे आ गई होंगी। तो आपको कैलोरीज पूरे डिश की वो हम बताएंगे सारी चीज़ें क्या क्या हैं इसमें। तो जो 100 ग्राम पनीर है, अब देखो उसमें कैसे क्या क्या इन्होंने प्रोटीन होता है। 100 ग्राम पनीर के अंदर 14 से 15 ग्राम प्रोटीन होता है। तो पनीर को मैंने गुनगुने पानी में रखा है 2 मिनट के 18 लिए। से 20 ग्राम के इसके आसपास पानी इसका होता है। निकाल देंगे, और पनीर भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। बहुत सुंदर सैलेड लग में रहा है पनीर देखने में। खाओगे, आपके मसल ना स्ट्रांग रहेंगे इससे। तो तो ये खाने तो का हो गया मन हमारा कर रहा सैलेड है। का सारा मीसा। अब इसकी ड्रेसिंग बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच आपने लेमन जूस डालना है। साथ में आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। तो आधा छोटा चम्मच देखिए मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। और इसके साथ में हम इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। तो 2 बड़े चम्मच आपने इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करना है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप ड्रेसिंग में ऑलिव ऑयल को स्किप कर दीजिए, आपने कोई भी और ऑयल नहीं डालना है इसमें। तो ये देखिए 2 बड़े ऑलिव ऑयल चम्मच मैंने 10 इसमें ml के ऑलिव ऑयल आसपास डाल होगा। दिया है। और सैलेड को थोड़ा सा चटपटा करने के लिए बहुत आधा बढ़िया छोटा चम्मच ड्रेसिंग है। आपने इसमें कुटी काली मिर्च डालनी है। अच्छी तरह से आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी सैलेड की जो ड्रेसिंग है वो बन के तैयार हो चुकी है। इस ड्रेसिंग को डाल देते हैं सैलेड के अंदर। और अगर आप इसको और थोड़ा चटपटा करना चाहते हैं, हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं काट के इसमें। और लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देना है। धनिया से काफ़ी अच्छी खुशबू भी आएगी सैलेड के अंदर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ये तो हो गया उनके लिए सैलेड जो बिना मसालों के खाना पसंद करते हैं। अगर आप इसमें मसाले भी डालना चाहते हैं, थोड़े से मसाले भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अब कौन से मसाले डालने हैं वो भी बताता हूँ। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिए ना। आप इसमें चाट मसाला पाउडर डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच भर के डाल दीजिए। चाट मसाला पाउडर से थोड़ा सा चटपटा टेस्ट आ जाएगा। और आधा छोटा चम्मच आप इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए। भुना हुआ जीरा पाउडर भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया। कमाल की इन्होंने एंडिंग की। ड्रेसिंग बहुत बढ़िया अपनी। ड्रेसिंग में एक बात बताता हूँ, उन्होंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया, जो कि बहुत हेल्दी चीज़ होती है, लेकिन वो बहुत सारे लोग उससे कुकिंग करना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऑलिव ऑयल का जो स्मोक पॉइंट है, मतलब कि टेम्परेचर किसके ऊपर वो खराब हो जाएगा, वो बहुत कम होता है। तो कुकिंग के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ड्रेसिंग के लिए ऑलिव ऑयल एक कमाल की चीज़ है। और उसका उन्होंने चाट मसाला डाला। बड़े से लोगों को ये लगता है व्हेन दे गो ऑन फैट लॉस डाइट्स कि उनको कोई मसाले नहीं खाने। आई डोंट थिंक इट्स वाइज, क्योंकि जो मसाले होते हैं ये हमारे सर बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, खास डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये मुझे इतना कमाल का लगा सैलड, दैट्स व्हाई आई फेल्ट लाइक शेयरिंग विद यू गाइस। आप जरूर बनाइए, मैं भी इसको बनाऊंगा आगे। मुझे देखने में बहुत कमाल का लग रहा है। और उसमें अच्छी बात क्या है, अच्छी क्वांटिटी है प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स तो है ही हैं, लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल है वो बहुत बहुत कमाल की है। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे हेल्थ लॉन्जिविटी के लिए बहुत कमाल होता है। गाइस आई होप यू लाइक द वीडियो, इट वाज वर्थ योर टाइम। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, और विश मी ऑल द बेस्ट। क्योंकि मेरी देखो जैसे आवाज़ कम होती जा रही है, आई होप मैं 9 दिन तक सस्टेन कर सकूँ इस चीज़ को।